हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपोजिशन का रहना जमहूरियत के लिए शहरग है। और फिर कैसे किया जाता है, मैं हैरान हूं। आज जबकि मौका है सरकार अपनी करनी का एक खाका पेश कर ले, बेरोजगारी के बारे में बताए कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का एजेंडा था। कितने करोड़? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना, तो कितने करोड़ हो गए? हम और कुछ नहीं चाहेंगे। आज के रोज जम्मू कश्मीर को 20 करोड़ में कितना रोजगार मिला, उसका आप जवाब दे। वोट मांगेंगे, लेकिन वोट मांगने से पहले कुछ सवालात है कि मेरे बच्चे के लिए इस सरकार ने क्या किया। किसान कहेगा जब आपने बड़े मगरमच्छों के कर्जे, बड़े मगरमच्छों जिनके पास खरबपति पैसा है, बिलियंस है, ट्रिलियंस है, उनका कर्जा आपने माफ किया 15 लाख करोड़। अरे हम तो कहते हैं ये जो किसान है जो कर्ज के बोझ तले पिस रहा है पूरे देश के अंदर, कई जगहों पर खुदकशी करने पर मजबूर है। यार क्या बैंक इसीलिए बनाए थे कि आप खरबपतियों के कर्जों को माफ कर ले? ये जो जिनके पास चावल रोटी भी नहीं है, उसके कर्जे तो एक बार माफ कर लो। वो इतने लाख करोड़ नहीं बनेगा। और किसान जो अभी एजुकेशन कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। और हम हवा में ये नहीं कहते, हम कहते हैं आपने 15 लाख करोड़ किए, 15 लाख करोड़ किसानों का कर्जा भी माफ करो। करोड़ों करोड़ों किसानों का कर्जा है। हम ये भी चाहते हैं, अभी हमारे देश के अंदर जो स्कीमें बनी हैं, चाहे मनरेगा, चाहे रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई स्कीमें, हम हिसाब चाहते हैं। जो आपका बजट है वो कम क्यों हुआ? हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास जॉब नहीं, हमारे नौजवानों को बेरोजगारी का अलाउंस दो। अगर आपके पास हेल्थ स्कीम अभी आपने 2 लाख का कहा, अरे साहब हमें एक हक के तौर पर, हम भिखारी नहीं हैं, हमें भीख में कुछ मिलेगा। हम एक राइट के तौर पर चाहते हैं कि हमें हेल्थ की प्रोटेक्शन चाहिए। हेल्थ हैज अ राइट, हेल्थ हैज अ राइट। हेल्थ के बारे में अगर आप कुछ फेंकेंगे और हम यहां से तालियां बजाए, ये हमने सीखा नहीं है इन शहीदों से। मेरी गुजारिश है आपसे, आप किस जमात के साथ हैं, आपके विचार क्या है? आज चैलेंजिंग टाइम है, आज चैलेंजिंग टाइम है। धर्म अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह। हम भारत के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, जिस मुल्क की खातिर इन शहीदों ने जिंदगियां निछावर की और हमें दिशा मिली आइन की शक्ल में। हमें चाहिए एक साथ मिलकर हम उन कदरों की, उन वैल्यूज की हिफाजत कर लें, जिन वैल्यूज को बचाने के लिए भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, अशफाकुल्लाह ने, बाकी लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये टाइम है हम सब के लिए कि हम एक साथ जीने का जो सलीका सिखाया इन शहीदों ने हमें। अगर कोई ये चाहे मजहब के नाम पर फूट डाले, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर ले, हमें खड़े होकर, चाहे किसी भी जमात के साथ हमारा ताल्लुक हो, मेरी गुजारिश है
कि हम एक साथ मिलकर ये आवाज़ दें। देश में हम सब नागरिक हैं, शहरी हैं, और जो अधिकार मिला है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिक का वो हमें मिलना चाहिए। और एक नागरिक को पहचाना नहीं जाता है कि वो कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है या मस्जिद में जाता है या गुरुद्वारे में। नागरिक नागरिक है, उसका रंग क्या है, उसका ढंग क्या है, खाने पीने का तरीक़ाकार क्या है। और यही एक पैगाम है आज हमारे इन शहीदों का। पीपल ऑफ कठुआ आर द रियल कैपिटल फॉर कठुआ। इसको बांटो मत बांटो। आपको मंजूर है ये बात आपको मंजूर है? चाहते हैं कि ये जो प्रीम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है हमें नए भारत का, आजाद भारत का, उसको बचाया जाए। आज के दिन का ताल्लुक़ है, मैं कल ही श्रीनगर से आया और यहाँ के साथियों ने ये फ़ैसला किया था कि ये मार्टियर्स डे मनाने के बारे में यहाँ तकरीब होगी और आपने आना है। इसी वजह से मैं आया हूँ और साथियों से मिलकर यहाँ हमने खराज अक़ीदत पेश किया शहीद आज़म भगत सिंह और उनके और शहीद साथियों को। आज के दिन हमारा ये मानना है कि इनको सही खराज अक़ीदत होगा जब हम ये समझ लें कि आज के मौके पर क्या चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने, हमारे देशवासियों के सामने। और हमें लग रहा है जो सबसे अहम फरीज़ा है, एक तो भारतवासियों के इत्तेहाद की बात बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमें भगत सिंह ने सिखाया, उनके साथियों ने सिखाया। क्या हमारे देशवासी चाहे किस धर्म के हों, किस मज़हब के साथ, किस रीजन के साथ, किस लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ, किस कास्ट के साथ हों, वो भारतीय हैं, वो सिटीज़न्स हैं इस बड़े मुल्क के, देश के। तो ये भी उस वक्त था जब जलियांवाला बाग के बाद यहाँ कम्युनल फसादात हुए, तो वो काफ़ी उनको काफ़ी रंज हुआ, काफ़ी तकलीफ़ हुआ और उन्होंने उसका को एक्सप्रेस भी किया। और आज भी हम यही चाहेंगे क्या आज देश के सामने ये चैलेंज भी है कि लोगों की यूनिटी को बरकरार रखा जाए। जम्मू कश्मीर के लोग इससे गुज़रे हैं आज तक और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है क्या चाहे डोगरी स्पीकिंग आबादी हो जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी, और अभी आप देख लीजिए लद्दाख में भी लोग हैं, वो भी अभी परेशान हैं। तो एक साथ मिलकर हम ये ज़िंदगी का सफ़र तय कर लें, भेदभाव से नहीं, टकराव से नहीं, फूट से नहीं। और दूसरा ये कि हमें जो उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, एक सिस्टम मिला, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा का सवाल है आज। कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिशा है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ सम पर्सपेक्टिव, जिसका एक ज़िक्र हुआ है प्रीम्बल में और कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें ज़ात का नहीं, उसमें रिलीजन का नहीं, रीजन का नहीं, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये एक बड़ा पैगाम है, बड़ी सिमत है, बड़ी डायरेक्शन है और ये ताकत है हमारे देश की। लोग ही ताकत है। लोग किस खिते के साथ हों, किस धर्म के साथ हों, किस जाति के साथ हों और किस सियासत के साथ हों, हम सब ने एक साथ मिलकर हमारे लिए एक दिशा है आगे बढ़ने का, बेहतर फ्यूचर बनाने का। और जहाँ तक कि सरकार के भी चूँकि चुनाव आ रहे हैं और आप ये सवाल पूछना चाहेंगे, चुनाव इलेक्टोरल प्रोसेस हमारी जमहूरियत की एक कड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि इंतखाबी अमल ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में काफ़ी फ़र्क है। हमारे शहीदों ने भी ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़, ब्रिटिश ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़ लड़ा था और आज भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है
दिशा है और डेमोक्रेसी है, उसमें ऐसे अनासर, ऐसा अनसर दाखिल हो जाए जिससे लोगों को डिप्राइव रखा जाए अपने हुकूक से। और दूसरा ये, क्या अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन के बिना जमहूरियत है नहीं, कहीं पर भी नहीं। जमहूरियत मीन्स डिबेट, डिस्कशन, आरा, और उसमें मदद मिलती है हुक्मरान पार्टी को अपोजिशन की तरफ से जो कमियों की निशानदेही करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है क्या मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, वो तो अपोजिशन मुक्त भारत बनाना या देखना चाहते हैं कि अपोजिशन ही ना रहे। हैरान हूँ मैं, कल चीफ मिनिस्टर आज जेल में, और इससे पहले भी एक और चीफ मिनिस्टर वो भी जेल में, इससे पहले भी कई चीफ मिनिस्टर्स वो भी जेल में। अरे साहब, ये तो नहीं है। और फिर वो भी ईडी के ज़रिए। अब ईडी एक बड़ी ताकत बन चुका है। अब पार्लिमानी निज़ाम को अगर ख़तरा है, होना तो ये चाहिए था जो लोग सबवर्ट कर ले डेमोक्रेसी को, लेकिन यहाँ लगता है कि डेलिबरेटली जो एजेंसीज़ हैं, जिन एजेंसियों का काम था कि सरकार को भी रोकना अगर कहीं पर गलत हो जाए, लेकिन आज लग रहा है कि किसी के दरवाजे पर भी खड़े हो जाएंगे और जेल की हवा। और अगर कल कोई ये भी कहा जाता है भाई करप्शन का मामला है, अगर करप्शन का ही मामला है तो हम कई मिसालें देंगे। जो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कहाँ थे, क्यों गए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी में थे, उधर गए, साफ हो गए। अरे कहाँ की मिसाल देंगे? अच्छा नहीं लगता है अपने ही देश के बारे में ये कुछ कहे। जिनके खिलाफ इल्ज़ाम हो, आज कल अगर उस दरवाजे पर जाए वो साफ हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं। ये ढंग तरीक, ये एक दिशा जो मुकर्रर कर रहे हैं हमारे लीडर एट द हाईएस्ट लेवल, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है देश के लिए। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड की क्या कहेंगे कि 1000 करोड़ का चंदा जो है वो भाजपा ने मैं यही गुजारिश कर लूँगा, जब ये बनाया, ये स्कीम बनी, उस वक्त सीपीएम ने और लोगों के साथ पिटीशन, सीताराम याचूरी की तरफ से पिटीशन दायर हुई, और हमने उस वक्त फैसला किया वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हमने ये फैसला किया, पैसा हम जमा कर लेंगे, खेत मजदूर से 2 रुपये 5 रुपये, बेरोज़गार से भी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं। ये करप्शन को लीगलाइज करने की बड़ी कोशिश है। और आज आप देख लीजिए, अभी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, एक फ़ैसला तो आया, पर्दा उठ गया आपके सामने। अब इसी वजह से घबराहट है, ताकि पर्दा तो फाश हुआ, अब डिबेट ना हो, अब डिस्कशन ना हो, और मुद्दों को सामने लाओ ताकि हेडलाइंस बने। हेडलाइन तो वो रहनी थी ना कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया, आपके सामने ये डाटा समझने के लिए वक्त नहीं है। अब कभी ये खबर और कभी वो खबर। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, कई कंपनियां हैं जो पहले उनके पास गए ईडी वाले कि भाई आपने गफला किया, आपने गलत किया। सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बड़े लोगों के हुजूर में पेश किया, और वो साफ हो गए। लेकिन सर, कांग्रेस जो है एक तरफ बॉन्ड का अपोजिशन कर रही है, दूसरी तरफ उनके पास भी 1262 करोड़ रुपए। नहीं 1200 मैं बताऊंगा स्कीम क्यों होने की। मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं किसी को सर्टिफिकेट दे दूँ, नॉट एट ऑल। स्कीम, मैं स्कीम की बात करता हूँ। सीपीएम ने स्कीम को चैलेंज किया। ये स्कीम ये करप्शन को लीगलाइज करने का एक बड़ा कदम है। उसमें बेनिफिशियरी जो भी होगा तहकीकात करना, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है, हज़ारों की करोड़ में बड़ा, सबसे जितना अपोजिशन पार्टियों ने एक फ्रैक्शन लिया है, लेकिन बड़ा जो रकम है वो तो बड़े लोगों के पास ही है ना, उसका हिसाब दे दो ना, सबों से हिसाब लेंगे। जम्मू कश्मीर में सर एक तीसरा फ्रंट सामने आ रहा है, एनसीपीडीपी। लद्दाख के लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं, हजारों की तादाद में रैली निकल रही है। केडीए जो और संगठन है, स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, मैं यही गुजारिश, मैं ये कहता हूँ